मेरा यह नया वीडियो अब मैं लेके आई हूँ सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मेरे पिछले वीडियो की तरह आप इसको भी ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और जो पहली महिला गवर्नर बनी थी। और ये एक पहली ऐसी महिला थी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग भी लिया, महिला गवर्नर भी बनी और जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। गांधी जी से मिलने के बाद में इनका जीवन बदल गया और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। यही नहीं, सरोजिनी नायडू पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और उन्होंने बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो महिला होते हुए प्राप्त करी। वह विदेश में पढ़ने के लिए गई, उन्हें स्कॉलरशिप मिली, छात्रवृत्ति मिली, जिसके द्वारा वो वहाँ पढ़ने गई। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। सरोजिनी नायडू एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री थी। उनकी कविताएं जो बच्चों के मन को छू जाती थी। उन्होंने बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी। सरोजिनी नायडू एक महान लेखिका थी, एक महान व्यक्तित्व की धनी थी और आज हिंदुस्तान के आपको शायद प्रत्येक शहर में उनके नाम से या तो स्कूल या कॉलेज मिल जाएगा जो सरोजिनी नायडू के। आप कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में देख लीजिए तो सरोजिनी नायडू एक बहुत महान व्यक्तित्व था, जो पहली महिला गवर्नर बनी। उस जमाने में गवर्नर बनना बहुत बड़ी बात थी, वो भी एक महिला का। और उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी और रूढ़िवादिता के सख्त खिलाफ थी। और उस समय जब उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी तब ये ऐसा करना एक बहुत बड़ा कदम था, एक क्रांतिकारी कदम था, जो एक सामान्य महिला सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने उसको करा और एक सफल वैवाहिक जीवन गुजारा। उनके 4 बच्चे थे। तो सरोजिनी नायडू जो कि मूलतः बंगाली थी, एक बंगाली माता पिता के यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बता दिया था कि वो एक विलक्षण प्रतिभा की धनी है और उनके आर्टिकल अखबारों में छपने लगे थे। सरोजिनी नायडू मतलब एक विशेष प्रतिभा की धनी थी। सरोजिनी नायडू ने अनेकों कविताएं लिखी और गांधी जी ने ही उनको भारत कोकिला का नाम दिया था। उनके मधुर आवाज़ के कारण, उनकी कविताओं के कारण उनको भारत कोकिला का अवार्ड मिला, सम्मान मिला। और वो वाकई भी भारत कोकिला ही थी। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और एक महिलाओं को एक विशेष पहचान दिलाई। उस ज़माने में जब महिलाओं का घर से निकलना ही बहुत मुश्किल था, उस समय वो विदेश में पढ़कर आई और भारत की गवर्नर बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण बात है। तो हम सोचना चाहिए कि जब उस ज़माने में आज से वर्षों पहले महिलाएं जब इतनी सशक्त और इतनी सक्षम थी, तो हमें आज हम क्यों नहीं हैं? हमको होना चाहिए। खैर, आज भी महिलाएं बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन आज उनके पास इतनी सुविधाएं हैं, उनको लोग समझते हैं, सब लोग चाहते हैं। लेकिन उस ज़माने में जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तब कुछ पाना बहुत बड़ी बात थी। ऐसी हमारी सरोजिनी नायडू हैं और हमें उनके जीवन से ये सीख लेना चाहिए, या हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कैसे अपना नाम रोशन करना है और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपने हर क्षेत्र में महारत हासिल करनी है। अगर हम कविता लिखते हैं तो हमारी कविताएं इतनी उच्च कोटि की हों कि जो पढ़े तो उससे प्रभावित भी हुए बिना ना रहे। अगर हम भाषण देते हैं तो हमारा भाषण इस तरह का होना चाहिए कि जो इस भाषण को सुने वो इससे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। अगर हम कुछ कला है हमारी, कोई भी कला हो हमारी, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो इत्यादि, चाहे वो पेंटिंग हो, हर चीज़ में हमें महारत हासिल होना चाहिए। और ये महारत हमें केवल और केवल अभ्यास से प्राप्त होती है। कुछ जन्मजात कलाकार होते हैं, कुछ अपनी मेहनत के बल पर कलाकार बनते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। अगर हम जन्मजात नहीं हैं तो हमें मेहनत करना चाहिए और बच्चों को तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें मेहनत रात दिन करें। और हम भी जैसे कि सरोजिनी नायडू और उस समय की अन्य जो महिलाएं थी जिन्होंने अपना देश का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, हमें उनसे प्रभावित होना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। धन्यवाद।